अंकिता ठाकुर जी। लीजिए मैम आपका ऑर्डर। ये तो BMW बाइक है ना? जी मैम। कितने की है वैसे बाइक? मैम ये 8.5 लाख रुपए की। 8.5 लाख? 8.5 लाख की बाइक में तुम डिलीवरी कर रहे हो? क्या करूं मैडम, मजबूरी है तो इसलिए करना पड़ रहा है। मजबूरी? भगवान ऐसी मजबूरी ना सबको दे। तुम इतनी महंगी बाइक में डिलीवरी कर रहे हो? अब मैं आप लोगों को समझा नहीं सकता मैडम जी, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा समझ लो। कुछ बचता भी है? क्योंकि तुम इस बाइक में डिलीवरी करते हो तो मुझे लगता नहीं कुछ बचा भी पाते होगे। मतलब मैं कुछ समझा नहीं मैडम। अरे मतलब ये कि तुम जितना कमाते नहीं होगे उससे ज्यादा तो पेट्रोल लग जाता होगा ना। पक्का बहुत ज्यादा पेट्रोल पीती होगी। तो बस इसीलिए पूछ रही थी कुछ पैसे बचते भी हैं कि सारे पैसे इस बाइक में ही लगा देते हो? हाँ कह सकते हो आप कि सारे पैसे तो तेल में चले जाते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है। खैर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये बाइक बेच करके दूसरी बाइक ले लेनी चाहिए जिसकी एवरेज अच्छी हो? क्योंकि देखो मेरा तो ये कहना है अगर तुम दूसरी बाइक लोगे ना जिसकी एवरेज अच्छी होगी तो तुम्हारे पास पैसे भी अच्छे खासे बचेंगे, जिसमें तो मुझे लगता नहीं तुम कुछ बचा भी पाते होगे। अब कमाने निकले हो तो कम से कम ढंग से तो कमाओ। मैम इस बाइक को मैं बेच नहीं सकता, बस यही तो मजबूरी है मेरी। क्यों? ऐसी भी क्या मजबूरी है भाई जो तुम्हें बाइक नहीं बेचना चाहते? मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा। अब मैं ये आपको कैसे समझाऊं? बात यह है कि पहले मैं डिलीवरी का काम नहीं करता था। तो क्या करते थे फिर? मैम ये रोडियो मॉल है ना, उसके बगल में ही मेरा बहुत बड़ा शोरूम था। और आपको पता ही है जब जेब में पैसा होता है तो इंसान को महंगे महंगे शौक लग जाते हैं। बस उसी वक्त मैंने बाइक EMI पे ले ली थी और हाँ ये आईफोन ले लिया था। तभी मेरे पापा ने मुझे समझाया कि जब भी तुम्हारे पास पैसे आए ना उन पैसों को बहुत सोच समझ के खर्च करना और जो भी पैसे बचे उनकी बचत जरूर करना। लेकिन मैंने उनकी कभी बात ही नहीं मानी और अपने शौक पूरे करता रहा। डेली पार्टियां करता था, कभी कुछ खरीद लेता था तो कभी कुछ। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर एक दिन मेरे शोरूम में आग लग गई और जितना भी माल मैंने बाहर उधारी पे उठा रखा था वो सारा जल के खाक हो गया। फिर जो भी पैसे मेरे पास बचे थे वो सारे उधार चुकाने में चले गए। कमाया तो मैंने बहुत था, लेकिन अब सेविंग्स ही नहीं बची थी। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं इसकी EMI भी भर दूं। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं इस बाइक को बेच दूं या फिर कोई भी काम करके इस बाइक की EMI निकाल लूं। और सच बताऊं तो मैं इस बाइक को बेचना भी नहीं चाहता था, क्योंकि ये बाइक खरीदना मेरा एक टाइम पे सपना था। ओह, सच में तुम्हारे साथ तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। लेकिन अगर तुम्हें काम करना ही था तो तुम कोई और सा काम कर लेते ना। यही काम क्यों चूज किया तुमने? जिंदगी भर अपना ही काम किया है मैडम, नौकरी तो कहाँ ही हो पाएगी मुझसे। तो बस ये काम भी मुझे बहुत मुश्किल से मिला था तो सोचा यही कर लूं। वो क्या है ना, आज जो भी कुछ मेरे साथ हुआ है ना उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं खुद हूँ। अगर मैं पापा की बात मानकर टाइम से पैसा बचा लेता तो शायद आज मेरी ये हालत नहीं होती। क्या हुआ मैडम जी, क्या सोच रहे हो आप? अरे वो कुछ नहीं, कुछ बात याद आ गई थी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? क्या ही मदद करोगे मैडम आप? मैं ना तुम्हारी एक मदद कर